तो साथियों करें क्या? भगवान के नाम स्मरण में लग जाए, हरे राम हरे कृष्णा में लग जाए। साथियों नमस्कार। साथियों, आप सभी कलयुग के दुष्परिणामों से भली भांति से परिचित हैं। भले ही अभी 1% इसने अपने पैर पसारे हैं, लेकिन जब यह अपने चरम पर होगा उसकी भी कल्पना हम भली भांति से कर सकते हैं। साथियों, इसके दुष्परिणामों की और इससे किस भांति से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, समाज मुक्त हो सकता है, उसके बारे में हमें एक दृष्टांत भागवत पुराण में मिलता है। जब पांचों पांडव पुत्र भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान हमें कलयुग के लक्षणों के बारे में और उससे मुक्ति का जो मार्ग है उसके बारे में बताने की कृपा करें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई जंगल जाओ और वहां भी जो तुम नजारा देखो मुझे आकर बताओ। तो साथियों, पहली बात तो यह है कि भगवान उनको जंगल में ही क्यों भेजते हैं? क्या व्यक्ति कलयुग में उसकी जो प्रवृत्ति है जंगली हो जाएगी, राक्षसी हो जाएगी? अवश्य ही साथियों, क्योंकि जो दुराचार प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने कामनाओं वासनाओं के रूप में अपनी जड़ें हमारे माइंड में जमा ली है और हमें अपनी तरफ खींचने का भरपूर प्रयास कर रही है और हम भी उनकी तरफ खींचते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने असल स्वरूप को नहीं पहचानते, हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। इसलिए हमारी जो डोर है वह ढीली हो गई है और हम भी धीरे धीरे उस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, जब युधिष्ठिर जंगल से लौटकर आते हैं तो भगवान को बताते हैं कि उन्होंने एक हाथी को देखा, उसके 2 सूंड थी। वे भगवान से इसका अर्थ पूछते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कलयुग में इस भांति से आचरण करेगा कि वह कहेगा कुछ, करेगा कुछ, उसके मन में कुछ होगा, जुबा पर कुछ और होगा। और साथियों, ऐसा हम देखते हैं कि व्यक्ति इतने छलावे में लगा हुआ है, दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, उसकी मंशा को हम पहचान ही नहीं पाते। एक साधारण इंसान दूसरे की जो मंशा है उसको पहचान ही नहीं पाता और वह उसका शोषण करता रहता है। साथियों, हम भी, हमारे भी मुंह में राम होता है, बगल में छुरी होती है, और जब यह अपने चरम पर हो जाएगा तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, वास्तव में हमारा खुद पर ही कंट्रोल नहीं होगा। हम चाहेंगे भी तो हम सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह हमारे मन तक, हमारी जो मनस है, जो हमारी माइंड है, उसके अंदर तक जम चुकी होगी। यदि हमने समय से इस पर गौर नहीं किया तो वे जड़ें बहुत गहरी जम चुकी होगी। और साथ ही जब भीम भगवान को बताते हैं कि उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखा, लेकिन उस गाय ने अपने बछड़े को इतना चाट रही थी वह कि उसके गले से खून निकल रहा था। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति भी ऐसे ही करेगा कि जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को लाड प्यार के नाम पर इतना बिगाड़ देंगे कि वह बाद में चलकर उनके लिए ही हानिकारक होगा। उसको इतना कमजोर कर देंगे, उसकी जड़ों को इतना कमजोर कर देंगे कि वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यह वास्तव में जो लाड प्यार है, जो दुलार है, वह मोह है। वे मोह के नाम पर अपने बच्चों की जो जड़ें हैं उसको कमजोर करने में लग जाएंगे। और साथियों, ऐसा हम होते देख रहे हैं। साथियों, वास्तव में जो यह जाने अनजाने हम मोह में फंसकर अपने बच्चे के पैरों को मजबूत करने की बजाय उनको कमजोर करने में लगे हुए हैं। और साथियों, जब अर्जुन कहता है कि उसने एक चील को देखा, उसकी जो पंख थे उस पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह दूसरे जानवर से मांस छीनकर झपटकर खा रही थी, तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में भी ऐसा ही होगा कि जो व्यक्ति है वह इतना ज्ञानी तो होगा कि उसके ज्ञान के सामने जो साधारण पुरुष है वह मोहित हो जाएंगे, लेकिन जो उसका वह ज्ञान है वह अधूरा ज्ञान होगा, पांडित्य का ज्ञान होगा, असल ज्ञान नहीं होगा। और उस तथाकथित ज्ञान जो वास्तव में अज्ञान का ही स्वरूप होगा,
क्योंकि वह अज्ञान इस भांति से होगा क्योंकि व्यक्ति अपने ही हाथ को काटने में लगा हुआ होगा, व्यक्ति एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने में लगा हुआ होगा, अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे की धन संपदा को लूटने में वह उपयोग में लाएगा। और साथियों, धन संपदा केवल रुपया पैसा नहीं होता, जो असल धन होता है वह स्त्री धन होता है। क्योंकि स्त्री जो एक मां होती है, बहन होती है, वह वास्तव में एक बच्चे के लिए पहली गुरु होती है। और जब उस पर ये दुराचारी लोग कब्जा कर लेंगे तो आप एक कल्पना कर सकते हैं, और ऐसा हम धीरे धीरे होता हुआ देख रहे हैं कि धन के प्रयोग से जो यह एक अट्रैक्शन है यह बढ़ता जा रहा है। और साथियों, जब यह अपने चरम पर होगा तो व्यक्ति धन के द्वारा, बल के द्वारा, छल के द्वारा दूसरे के धन को कब्जाने की कोशिश करेगा। न केवल कोशिश करेगा बल्कि दूसरे की स्त्रियों को भी हड़पेगा। और साथियों, जब सहदेव भगवान से आकर बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कुएं देखे और उन सभी कुओं में पानी था, लेकिन उनके बीच का एक कुआं जो बहुत गहरा था उसमें पानी नहीं था, वह सूखा पड़ा था। इसका क्या अर्थ है? तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी होगी, पैसा तो लोगों के पास होगा और लोग उस पैसे को अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगाएंगे, अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को, जो नीडी पर्सन है, उसकी वे हेल्प नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं में तो मगरूर रहेंगे, लेकिन जिसको बेसिक नीड होगी उसकी भी वे हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा समय कलयुग का आएगा। साथियों, हम अभी देखते हैं कि जो हमारा आसपास का माहौल, हमारी सोसाइटी होती है, हम उसमें एक दूसरे की सेवा भाव अभी देखते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप में इतना मगन हो जाएगा कि बस उसे मैं और मैं ही दिखाई देगा, तो वह दूसरे की सेवा का जो भाव होता है वह उसके अंदर से हट जाएगा और ये धीरे धीरे हटता जा रहा है। और इन सभी जो लक्षण कलयुग के थे, इनसे व्यक्ति किस भांति से बच सकता है, इसका जो वर्णन है वह हमें नकुल के दृष्टांत में मिलता है। जब नकुल आकर बताता है कि बहुत सारे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ चट्टान से लुढ़क रहे होते हैं और बड़े बड़े पेड़ भी उनको रोक नहीं पाते, लेकिन एक छोटा सा तिनका उनको रोकने में समर्थ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो ये कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये धन के द्वारा पूरी नहीं होगी, ये उससे रुकेगी नहीं, बल्कि जिस भांति से जो चट्टान की गति है, पत्थरों गति है, वह नीचे की तरफ आते आते बढ़ जाती है, उसी भांति से जब व्यक्ति के पास धन होगा तो वे इच्छाएं और बढ़ेगी, लेकिन वे पूरी नहीं होगी। लेकिन भगवान का जो नाम है, जो उनका भगवान का स्मरण है, वह उन सब कामनाओं को अपने वश में कर लेगा। तो साथियों, करिए क्या? भगवान के नाम स्मरण में लग जाए, हरे राम हरे कृष्णा में लग जाए। साथियों, यह जो भगवान का जो नाम स्मरण होता है, जो भगवान का नाम जाप होता है, वह हमारे मन के अंदर की सफाई करता है। हमारे मन के अंदर जो गंदगी दुराचारियों ने भर दी है, वह उसकी सफाई करता है। और जब हमारी उस मन की, गंदे मन की सफाई हो जाती है, तो हमारे खुद के अंदर से ही ख्याल आता है सेवा भाव का, कि हम दूसरों की भी सेवा करें। हम उस भगवान का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरे का हाथ पकड़ सके। तो हमारे अंदर से ऐसा भाव उठता है। तो साथियों, जब ऐसा भाव हमारे अंदर से उठता है तो हमें और दो कदम, हमें और अपने भगवान के नाम जाप से और दो कदम आगे बढ़ाते हुए उस मार्ग की तरफ, जो मंजिल की तरफ जाती है, उसकी तरफ दो कदम और बढ़ाने होते हैं। हमें उस परमात्मा के स्वरूप को, जो हम सभी में व्याप्त है, उसको पहचानना होता है, अपनी आत्मा को पहचानना होता है, खुद को पहचानना होता है। इस शरीर से, इस मेटेरियलिस्टिक समाज से आगे बढ़कर, इसके पार जाकर हमें खुद को जानना होता है। और जब हम अपने अंदर उस आत्मा को, उस परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर ये सब जो कलयुग के लक्षण हैं, इनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे को पहचान लेगा तो फिर वह
दूसरे से झूठ ही क्यों बोलेगा? क्योंकि जब व्यक्ति दूसरों के साथ साथ खुद को पहचान लेगा, वह जान लेगा कि दूसरा भी व्यक्ति उसी परमात्मा का स्वरूप है, जो स्वरूप उसके अंदर है, तो फिर वह दूसरों से धोखा क्यों करेगा? वह दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। वह दूसरी स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि दूसरी स्त्री कोई है ही नहीं और दूसरे की भी नहीं है। सभी उस परमात्मा के स्वरूप है। वो परमात्मा तो इन सब आकर्षणों से मुक्त है। तो जब वह अपने अंदर इस अनुभूति को अनुभूत करेगा, तो वह इन सब से ऊपर उठकर इन सब लोभ, लालच, इच्छाओं, कामनाओं के जंजाल से मुक्त होकर अपने कदमों को परमात्मा की यात्रा पर बढ़ाएगा। और यह जो कलयुग का प्रभाव है, वह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी कम हो जाएगा।